याजूज माजूज का ज़ुहूर, साइंस या फितना। कभी आपने सोचा है जब धरती के अंदर से आवाज आए, जब साइंस उन राजों को समझाने लगे जिनके बारे में कुरान ने सदियों पहले खबर दी थी, और जब दुनिया के कोने कोने से लोग कहें याजूज और माजूज का वक्त करीब आ गया है, तो क्या ये सिर्फ अफसाना है या वो फितना जाग रहा है जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया था? क्या वो दीवार जिसे जुल्करनैन ने बनाई थी गिरने के करीब है? क्या मॉडर्न साइंस के थियरीज और कुरानी आयात एक दूसरे से मिल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या याजूज माजूज का सिस्टम आज हमारे स्क्रीन्स, वॉर्स और टेक्नोलॉजी के जरिए जी उठा है? अगर आप समझना चाहते हैं कि साइंस और फितने का ताल्लुक क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, क्योंकि हर दौर का फितना नया होता है लेकिन निजाम वही पुराना, डिसेप्शन और धोखा। और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो सिर्फ देखते नहीं, सोच कर देखते हैं। कुरानी वाक़या जुल्करनैन और द ग्रेट वॉल। कुरानी वाक़या जुल्करनैन और द ग्रेट वॉल के मुताल्लिक बताता है कि जुल्करनैन एक ऐसा हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ने पावर, नॉलेज और अथॉरिटी अता फरमाई। वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ गए ताकि हर जगह जस्टिस और पीस एस्टैब्लिश कर सकें। सफर के दौरान वो दो माउंटेन्स के दरमियान एक कौम तक पहुंचा, एक ऐसी कौम जो याजूज और माजूज के टिरनी और कियोस से तंग आ चुकी थी। उन्होंने कहा, कालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। ओ जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। इन लोगों ने अर्ज की, हम तुम्हें माल देंगे अगर तुम हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर बना दो। जुल्करनैन ने कहा, आतूनी जुगर अल हदीद, आओ मेरे पास लोहे के टुकड़े ले आओ। और फिर फरमाया, फ़आइनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मुझे अपनी ताकत से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बना दूंगा। जुल्करनैन ने मोल्टन आयरन को कॉपर के साथ मिलाकर बनाई एक पावरफुल आयरन बैरियर, जो सिर्फ इंजीनियरिंग का मिरेकल नहीं था बल्कि अल्लाह's डिवाइन प्रोटेक्शन वॉल थी। एक ऐसी वॉल जो याजूज और माजूज के फितना को वक्त मखसूस तक रोकने के लिए उठाई गई। लेकिन कुरान कहता है ये वॉल फॉरएवर नहीं थी। एक वक्त आएगा जब ये बैरियर विल कोलैप्स और वो एंशिएंट केओस फिर से दुनिया में फैल जाएगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु व हुम मिन कुल्ली हदबी यनसिलून, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर पहाड़ी से दौड़ते हुए नीचे उतरेंगे। और शायद वही वक्त आज के साइंस के जरिए दोबारा सामने आ रहा है। अगर ये पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में लिखिए जुल्करनैन ट्रू हीरो, ताकि अगला पार्ट और गहरा जाए। दी हिडन सिस्टम, फ्री मेसनरी और ग्लोबल कंट्रोल। दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है, एक निजाम जो ना किसी मुल्क का है ना किसी धर्म का, वो सिर्फ पावर और कंट्रोल को मानता है। इसे लोग द हिडन ऑर्डर कहते हैं, और इस्लाम के मुताबिक ये सिस्टम दज्जाल के ज़हूर का रास्ता बनाता है। फ्री मेसनरी एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जो सेंचुरीज से इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन और मीडिया। ये लोग इनलाइटनमेंट के नाम पर दुनिया को एक नया रिलीजन देना चाहते हैं जो अल्लाह के नहीं, इंसान के ईगो पर मबनी है। कुरान ने हमें बताया था, व युरीदुल लज़ीना कफरू अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, उन लोगों का इरादा है कि अल्लाह के नूर को अपनी बातों से बुझा दें। सूरे अस्सफ आयत 8। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मगर अल्लाह अपने नूर को तमाम करके रहेगा। ये सिस्टम दुनिया को एक डिजिटल केज में डाल रहा है, करेंसी, थॉट्स और ट्रूथ सब कंट्रोल में। और जब ये कंट्रोल पूरा हो जाएगा तब फितना दज्जाल अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और यही वो सिस्टम है जो आज टेक्नोलॉजी और साइंस के जरिए इंसान पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम आज भी छुपा हुआ है तो कमेंट करें #हिडन ऑर्डर। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगला पार्ट में हम देखेंगे कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई डिजिटल दीवार खड़ी कर दी है और कैसे ये सिस्टम याजूज माजूज के फितने को जिंदा कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में लिखिए #साइंस या फितना, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे।